बीजेपी चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, आरएसएस संस्कारों की बात करती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पता नहीं वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, या सब कुछ देख करके फिर भी आंखों पर पट्टी बांध ली है। एक खबर निकल करके सामने आई 2 दिन पहले, संभवतः इस खबर को आपने भी देखा होगा, मैंने भी इस खबर को देखा, बड़ा मन दुखी हो गया, विचलित हो गया, और मुझे लगा कि इस खबर पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी खबर बिल्कुल रूह कपा देने वाली है। मुझे लगा कि शायद दर्शक देखेंगे तो वो भी विचलित हो जाएंगे, और मैं अपने इस चैनल पर ऐसी कोई खबर दिखाना नहीं चाहता हूं जिसको परिवार के साथ बैठ करके ना देखा जाए। लेकिन मुझे लगा कि अगर इस खबर पर हम भी बात नहीं करेंगे तो फिर तो उन लोगों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे जो इस तरीके की घटिया मानसिकता रखते हैं और इस तरीके का घिनौना काम करते हैं। उत्तराखंड, भाजपा डबल इंजन की सरकार चल रही है वहां पर, उत्तराखंड, और उसमें भी हरिद्वार के अंदर एक महिला अपनी नाबालिग मासूम बच्ची को, 13 साल की बच्ची को अपने आशिक के हाथ सौंप देती है। आप समझ गए होंगे, मैं आगे नहीं बोल पाऊंगा। सोचिए ये क्या हो रहा है। भाजपा के अंदर एक लंबी फेहरिस्त है जो आजकल ऐसे घिनौने काम में पकड़े जा रहे हैं। भाजपा के नेताओं की, कोई हाईवे के ऊपर घिनौना काम कर रहा है, कोई किसी महिला को लेकर के जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इतने किस्से हो गए हैं इन लोगों के कि अब तो बताने में, बोलने में भी शर्म आने लगी है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं शर्म आ रही है या नहीं। और ये जो महिला है जिसने अपनी नाबालिग बच्ची को सौंपा, ये महिला भाजपा की पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुकी है, और यह महिला अपनी 13 साल की नाबालिग बच्ची को इस दरिंदे के हाथ सौंप देती है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा भी नहीं हुआ कि वो हैवानियत कोई एक बार हुई हो या 2 बार हुई हो। 3 महीने तक, सोच करके रूह कांप जाती है, 3 महीने तक ये बीजेपी की पूर्व जिला अध्यक्ष इस अपने बॉयफ्रेंड को, अपने आशिक को, इस महिला, अपनी छोटी बच्ची को सौंपती रही। ये बच्ची उदास रहने लगी। इस बच्ची की मां का नाम अनामिका शर्मा है। अनामिका शर्मा, हो सकता है कि अगर ये नाम कुछ और होता तो खूब जो है खबर चलती। अनामिका शर्मा की जगह पर रूबीना खातून, कुछ इस तरीके से अलग अलग नाम होता, कोई मुस्लिम औरत होती, कोई मुस्लिम परिवार होता तो शायद खूब खबर चलती। लेकिन अनामिका शर्मा वो अपने बॉयफ्रेंड को, सुमित पटवाल को, और तीसरा एक और सुमित पटवाल का साथी, मतलब सोचिए कि कितना घिनौना, किस तरीके से उस 13 साल की बच्ची के साथ किया गया है। उसकी मां, खुद की सगी मां करवा रही है। दूसरा एक और आरोपी है शुभम, ये उसके साथ में गलत काम करते रहे। जब वो बच्ची उदास रहने लगी तो उसके पिता ने कहा कि बेटा क्या बात है, तुम उदास रहती हो। बाप से उसकी उदासी देखी नहीं गई और बाप ने उसकी उदासी एक दिन पकड़ ली, और बच्ची ने उसके बाद में अपने बाप से पूरी कहानी कह दी। और उसके बाद में पिता ने वो कदम उठाया जो हर बाप, मजबूर बाप उठाएगा। वो पुलिस के पास गया, और मैं इस बात को सोच रहा हूं कि जब वो पुलिस के पास गया होगा तो सोचिए पुलिस ने उससे क्या कहा होगा, या सोचिए किस तरीके से उस पर दबाव बनाया गया होगा कि एफआईआर मत करवाइए। इन अनामिका शर्मा और इसके बॉयफ्रेंड दोनों को पकड़ा गया है। सुमित पटवाल और अनामिका शर्मा दोनों को पकड़ा गया है। तो बच्ची जो है वो बताती है कि मेरे साथ में मेरी मां ऐसे ऐसे मुझे सौंप देती है, और उसके बाद में मेरी मां का बॉयफ्रेंड आशिक। ये खबर जो है वो इंसानियत को बिल्कुल झकझोर देने वाली है। ये बात सही है कि अनामिका शर्मा को 2024 अगस्त में बीजेपी ने निकाल दिया था किसी और केस में। अब सोच करके देख सकते हैं, जो महिला इस हद तक गिर सकती है, अपनी सगी बेटी को, 13 साल की मासूम बेटी को इस तरीके से दरिंदों के हाथ सौंप सकती है, और वो भी लगातार। पता नहीं क्या उनकी सोच और क्या मानसिकता थी, तो कुछ भी कर रही होगी।
लेकिन क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है दोस्तों कि इस महिला की जो पहचान बनी, रसूख बना, और क्या पता कि इस महिला ने क्या काम करवाने के लिए शुभम से, ये सुमित पटवाल से अपनी इस बेटी को सौंपा हो। क्योंकि राजनीति की जो काली कोठरी है उसमें इस तरह के किस्से भी बहुत मशहूर हैं। कोई बड़ा पद पाने के लिए, कहीं पर किसी को ठिकाने लगाने के लिए, कहीं पर कोई कांटा निकलवाने के लिए, कई बार बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है कि उनमें से एक ये हो। पुलिस अभी इस पर पूरी पूछताछ कर रही है और जब खुलासा होगा तब पता चलेगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर के एक बार बात नहीं करनी चाहिए इस पर? मुझे जब पहली बार लगा कि इस खबर पर शायद बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि बड़ी विचलित कर देने वाली खबर है, लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं कितनी जगह पर इस तरह से कारनामे हो रहे हों, तो इस पर तो बात होनी चाहिए। और चाल चरित्र चेहरा संस्कार कहां चले गए साहब? और भाजपा जो सबसे बड़ा जो है वो नारा देती है, मोदी जी अपने मुंह से खुद वो नारा निकालते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन लोगों के घरों में सुरक्षित अपनी बेटियां नहीं हैं। देखिए जरा एक एक करके मैं आपको सामने इस घटना से जुड़े हुए पहलू रख रहा हूं। 13 साल की बच्ची ने पिता को बताई आप बीती। बेटी ने बताया कि मां के प्रेमी और उसके साथी ने, यानी बॉयफ्रेंड के भी दोस्त ने उसके साथ कई महीनों तक गलत हरकत की। पिता ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। मेडिकल जांच में भी पुष्टि हुई है। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया, गलत काम की पुष्टि हुई और तुरंत जांच शुरू हो गई। गिरफ्तारी हुई है। अब आरोपी सुमित पटवाल और बच्ची की मां अनामिका शर्मा, इनको हरिद्वार के एक होटल से पकड़ा गया है। तीसरा आरोपी शुभम मेरठ के शाहपुर से गिरफ्तार किया गया है। तीनों अब हिरासत में हैं। अनामिका शर्मा कौन है? ये पहले बीजेपी की जिला प्रभारी रह चुकी हैं। अगस्त 2024 में पार्टी ने किसी केस के चलते उसे बाहर कर दिया था। वर्तमान में भाजपा से उसका कोई संबंध नहीं है। जनवरी 2024 से मार्च 2024 के बीच में सिलसिला हुआ है। आगरा, हरिद्वार, वृंदावन के बीच में बच्ची के साथ लगातार गलत व्यवहार किया गया। पुलिस के अनुसार यह सब उसकी मां की मौजूदगी में और रजामंदी से हुआ है, जो पुलिस का स्टेटमेंट है। बच्ची को डराने और धमकाने की भी कोशिश की गई। बच्ची को डराया गया कि अगर किसी को बताया तो पिता को जान से मार देंगे। बच्ची मानसिक रूप से डरी हुई थी, पर हिम्मत जुटा करके पिता को सब बता दिया। अब आईपीसी और पोस्को के तहत केस दर्ज हुआ है। बीएनएस की धारा 70(2) और 351(3) और 3(5) के तहत और पोक्सो की कड़ी धाराएं लगाई गई है। पुलिस का कहना है कि केस मजबूत है, जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेंगे। तो ये जो है सिलसिला निकल करके सामने आ रहा है और ये सिलसिला लगातार निकल करके सामने आ रहा है। हाईवे वाले नेता के इतने किस्से निकल करके सामने आए। अब एक और वीडियो निकल करके सामने आई है। बिहार से कई किस्से निकल करके सामने आए, उत्तर प्रदेश से कई किस्से निकल करके सामने आए। अब उत्तराखंड से भी, उत्तराखंड जिसको देवभूमि कहा जाता है, वहां पर भी भाजपा के एक पूर्व जिला अध्यक्ष अगर वो इस तरह के काम कर रही है, तो क्या सामाजिक रूप से, सार्वजनिक तौर पर हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? क्या इन सब चीजों को लेकर के सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस किसी के साथ में होगा वो भुगतेगा और बाकी लोग बात ही नहीं करेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बाकी लोगों को, हम सबको भी क्या इस पर बात नहीं करनी चाहिए? और जो आरोपी हैं उनको ऐसी कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए कि एक नजीर बने, एक मिसाल पेश की जाए, या रसूख के चलते ये लोग छूट जाएंगे? क्योंकि ऐसे लोग पता नहीं किसकी सीढ़ी दबा करके बैठे होंगे, पता नहीं ये लोग किसको और आगे क्या क्या सप्लाई कर रहे होंगे। क्योंकि जो लोग मानसिक तौर पर अगर इस हद तक जा सकते हैं तो वो लोग कहीं तक भी जा सकते हैं, और हो सकता है कि वो आगे अपने बड़े आकाओं के संपर्क में, और अपने बड़े आकाओं को, जो अपनी खुद की औलाद को अगर किसी को सौंप सकता है, तो सोचिए कि वो खुद क्या कर सकता है। और फिर वही बात कि ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ये गलती से जोर जबरदस्ती या बहका करके किया।
हालांकि पूरी तहकीकात अभी सामने आनी बाकी है, लेकिन पुलिस इस बात को कह रही कि हाँ गलत काम हुआ है, पुष्टि हुई है, मां की मौजूदगी में हुआ है, रजामंदी से हुआ है। तो अगर कहीं ऐसा था कि वो बॉयफ्रेंड ही अनामिका शर्मा को ब्लैकमेल कर रहा था और बॉयफ्रेंड ने ही दबाव डाल करके ये काम किया, तो 3 महीने में कभी तो वो सामने आती है। और मार्च से लेकर के जनवरी 3 महीने तक ये सब कुछ हुआ, अलग अलग जगह पर वो घूमते रहे, तब ये सब कुछ हुआ। तो 1 साल बीत गया साहब, अब तो कम से कम वो सामने आती, अपने पति से कहती कि उस दरिंदे ने ऐसे ऐसे मुझे ब्लैकमेल किया और उस दरिंदे ने ऐसे ऐसे हमारी बच्ची के साथ में ऐसी हरकत की। अपने पति के साथ खड़ी होती और लड़ाई लड़ती, लेकिन शायद उसको लगा होगा कि चलिए बात खत्म हो गई। और हो सकता है कि अगर ये बच्ची उसकी खोलती नहीं अपना मुंह, तो फिर पता नहीं क्या होता, तो फिर पता नहीं आगे ये बच्ची को किसके हाथ में सौंपते हैं। और दोस्तों, ये राजनीति की काली कोठरी अगर आप खोलेंगे कभी, तो इस तरह के बहुत सारे कारनामे निकल करके सामने आएंगे। ये बात सही है कि कई बार आदमी प्रेशर में आकर के आदमी को ब्लैकमेल किया जाता है तब, या ये भी सही है कि कई बार आदमी नफे नुकसान को, या यूं कहें, हालांकि नफा नुकसान बहुत छोटा शब्द है यहां पर, लेकिन कई बार होता है कि आदमी जो है वो कुछ ऐसे वशीभूत हो जाता है कि सोच नहीं पाता है। या कई बार आदमी ऐसे भी होता है कि वो पता नहीं क्या सोच करके ये काम करता है और उसके बाद में दबता चला जाता है। लेकिन खैर, अगर कुछ बुरा है, कुछ गलत है, तो किसी न किसी दिन तो उसका अंत होना चाहिए। और यहां तो कोई किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये तर्क होता है कि हो सकता है कि उसकी तरफ से भी हुआ हो। कई बार 2 व्यक्तियों के बीच में जब ये मामला होता है, स्त्री पुरुष के बीच में मामला होता है, तो कहा जाता है कि नहीं नहीं, अकेले एक हाथ से ताली नहीं बजती है, उसने भी कुछ न कुछ किया होगा और उसने भी कुछ न कुछ किया होगा और तब उसके बाद में ऐसा हुआ है। और फिर उसके बाद में उन लोगों का एक दूसरे से मन भर गया होगा और उसके बाद में इस तरह की हरकतें होने लगी और ये लोग सड़क पर आ गए। जो बातें बंद कमरे की थी वो खुले में आ गई। लेकिन यहां तो इस बच्ची को आप क्या दोष देंगे? यहां बताइए कौन से हाथ से ताली बज रही है? यहां तो सिर्फ वाकई एक हाथ से ताली बजाई जा रही है, और वो एक हाथ से ताली भी अगर खुद की सगी मां बजवाने लगे। कहते हैं कि पूत कपूत हो पर माता कुमाता नहीं होती है, लेकिन यहां तो सब मर्यादाएं, सब कुछ तार तार कर दिया गया। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मैं इस खबर पर इसलिए बात कर रहा हूं ताकि न केवल सामाजिक तौर पर हम सब लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए, अपने बच्चों को देखना चाहिए, अपने परिवार के लोगों को देखना चाहिए कि कहीं किसी के साथ गलत तो नहीं हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से बचा सकते हैं। और दूसरा, फिर सरकार के तौर पर आप परीक्षा पर चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं, ऐसे ऐसे कार्यक्रमों पर वो घंटों घंटों खर्च करते हैं, और जिस कार्यक्रम को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, जिस चीज को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, उस पर बात नहीं होती। जहां पर जिंदगियां लील हो रही हैं वहां पर बात नहीं होती। तो बताइए, क्या वाकई प्रधानमंत्री को या तमाम राज्य सरकारों को इस पर आगे नहीं आना चाहिए कि ऐसी घटनाओं पर, जैसे सरकारें, तमाम सरकारें कहती हैं कि करप्शन पर 0 टॉलरेंस, तो करप्शन तो इन सब चीजों के आगे बहुत छोटी चीज है। ऐसी घटनाओं पर भी अगर आप चुप्पी साध लेते हैं, ऐसी घटनाओं पर भी आप पार्टी का झंडा डंडा देख करके कार्रवाई करते हैं, तब तो फिर लानत है आपको। बस मैं तो यही कहूंगा। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।